एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं कई कई जानवरों को मार देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। शेर घबरा गया और उसने गर्ज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे और आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर गए तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकते हैं। शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त को मान लिया और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर को खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुश्किल से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चला। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला कर उठा और गर्ज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आए हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने कहा, महाराज, अगर आप कृपया करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या कोई और जानवर को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मारकर खा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है आपने क्या अनर्थ कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने कहा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है।
मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं, मैं उनके साथ जैसा चाहता वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, वो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करे, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपको लाने के लिए यहाँ पर भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गर्ज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा होता और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहाँ बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले के अंदर घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज को सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इसी तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मरने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मरने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सफलता से समझा जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर शेर की और नई कहानियाँ देखिए।